बच्चे तो अपनी कोख के जने ही अच्छे लगते हैं, दूसरों की कोख के जने बच्चे दिल को नहीं भाते, खासकर सौकन के बच्चे। पूरा घर शीशे की तरह चमका देना, कल कुछ लोग मेरी नाजों को देखने आ रहे हैं। अरे लड़का 4-5 लाख कमाता है, छोटी सी गड़बड़ है। गड़बड़? वो क्या? मैं परी की शादी में नहीं आऊंगी, लेकिन मैं ये शादी होने भी नहीं दूंगी। जिस घर में मैंने दुल्हन बनके जाना था, मैं उस घर में परी को दुल्हन बनके नहीं जाने दूंगी। आप ये बात याद रखिएगा। इतनी पागल थोड़ी हूँ मैं, इतना अच्छा रिश्ता मैं हाथ से जाने दूंगी। मैं अपनी नाजों की शादी इस घर में करूंगी। अगर आप मेरी सुहेब से शादी नहीं कराएंगी ना, तो मैं जहर खा लूंगी या जान दे दूंगी, लेकिन कहीं और शादी नहीं करूंगी। सुन नहीं आप? हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद आई है। आपको हमारा ज़हीर कैसा लगा है? माशाल्लाह बहुत सादतमंद बेटा है आपका। बेगैरत, बेशरम, भाग रही थी तू यहाँ से? हाँ, अब उसको अपना असली रंग दिखाऊंगी मैं। अगर वो तुम्हारे चैनल में जॉब नहीं करता था, तो इसका मतलब है वो किसी भी चैनल में जॉब नहीं करता था। आप उससे अभी सैलरी चेक वापस लें और उसकी अभी छुट्टी कराएं, बस मामला खत्म। शगुफ्ता का रवैया अनीला से उसके बचपन से लेकर कैसा था? जाहिर सी बात है, शगुफ्ता तो इस मामले में सच नहीं बोलेगी। जनवरी 2023 से अक्टूबर 2024 तक तुमने जिस चैनल के कंटेंट डिपार्टमेंट में काम किया है, वहाँ की हेड ऑफ कंटेंट डिपार्टमेंट मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तुम बातों में घुमा रहे हो मुझे फवाद अहमद। मैं तुम्हारे जवाब की मुंतज़िर हूँ। जनवरी 2023 से अक्टूबर 2024 तक तुमने कहाँ काम किया, मुझे सारे एक्सप्लेनेशन चाहिए। सीवी में तुमने इतना झूठ क्यों लिखा है? मुझे सब कुछ सच सच बताओ, वरना मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगी। देखिए मिस आयजा, आप ना एक काम करें, आप खा जाए मेरी नौकरी, क्योंकि मैंने वाकई झूठ लिखा है अपनी रिज्यूमे में, बल्कि मेरी सारी की सारी रिज्यूमे ही झूठी है, जाली है। यस, यही उगलवाना चाहती थी मैं तुमसे। अब तुम्हारी जेब में जो सैलरी का चेक रखा हुआ है ना, उसे निकालो और टेबल पे रखो, क्योंकि तुम उस चेक को डिजर्व नहीं करते हो। जब आपने होश संभाला तो आपकी बहन आमना की एज क्या थी? आमना होगी कोई 2 साल की शायद। डॉक्टर साहब, जब मैंने होश संभाला तो मैं नहीं जानती थी कि ये मेरी हकीकी अम्मा नहीं है। मैं तो उन्हें अपनी छोटी बहन की तरह माँ कहा करती थी, लेकिन एक छोटी सी बच्ची का छोटी उम्र में छोटा सा दिल कितनी बार टूटा है, ये मैं आपको बता नहीं सकती। जहां मेरी अम्मा मेरी बहन आमना को लाड प्यार में हद से ज्यादा तजावुज करती थी, वहीं मेरे साथ जुल्म में हद से ज्यादा तजावुज करती। कोई भी चीज अगर मुझे पसंद आ जाए, चाहे वो खाने पीने की हो या पहनने ओढ़ने की, तो वो मुझसे ले लिया करती। और कभी कभी अगर वो चीज अब्बा मेरे लिए दोबारा ले आते ना,
तब भी वो चीज मुझसे छीन ली जाती। चाहे वो कोई कुर्ता हो, कोई फ्रॉक हो, कोई खिलौना, मेरे इस्तेमाल की कोई भी चीज, अम्मा मेरे सामने उसके टुकड़े टुकड़े कर दे। और आपको पता है, वो कोशिश करती थी कि वो ये हरकत मेरे सामने ही करें, ताकि अगर कभी मैं गलती से भी अब्बा को शिकायत करने की कोशिश भी करूं ना, तो मुझे उनके सामने झूठा करार करके मेरी पिटाई कर रही। एक 7 साल की छोटी सी बच्ची के दिमाग पे क्या असर हुआ होगा, इस बात का अंदाजा आपसे बेहतर कोई नहीं लगा सकता। एक बात मैं आपके बारे में पूरे यकीन से कह सकता हूँ मिस आयजा, आपका दिल आपके सीने में नहीं बल्कि आपके सर में है। वरना मैं आपको जरूर बताता कि मेरा दिल किसने तोड़ा, कैसे तोड़ा, और मैं क्यों इतने झूठ बोलकर ये नौकरी करने पर मजबूर हुआ। ओह रियली? मेरे सर में जो मेरा दिल है वो ये जानना चाहता है कि आपने मुझसे झूठ क्यों बोला, और झूठ बोलने के बावजूद आप मेरे दिल को डिस्प्लेस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपका कभी किसी पर दिल नहीं आया होगा, मेरा आया है। मुझे कभी किसी से इतनी मोहब्बत नहीं हुई थी, और जब हुई तो मेरे दिल का दिमाग ही खराब हो गया। दिन रात उसका चेहरा मेरे तसव्वुर में, उसकी बातें मेरे कानों में, और उसकी हंसी तो मेरी जान ही ले लेगी। और अगर वो हंसी कभी मुझे सुनने को दोबारा ना मिलेगी तो बस इसी वजह से 1000 झूठ बोलकर मैं इस नौकरी पर आया हूं। सुना आपने? कौन है वो बदकिस्मत जिस पर आपका दिल आया फवाद साहब? आप ना ही सुने तो अच्छा है मिस आयजा, क्योंकि अगर आप सुनेंगी तो आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पैरों तले जमीन निकाल दें। अच्छा तो फिर सुने आप। उसका नाम है रुखसार खान। मिसेस अदिल, अब आप क्या चाहते हैं? आपकी सौतेली माँ आपकी सास के रूप में है, और आपको लगता है कि उन्होंने अब तक आपकी जिंदगी अजीरन बना रखी है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। और अब मैं वक्त के साथ साथ अम्मा की सारी जुल्म, सारी ज्यादतियां, उनकी सारी गलतियां काम करती, और मैं अब खामोश नहीं रहूंगी। हर बात का मुंह तोड़ जवाब दूंगी, और एक दिन वक्त आने पर उन्हें सबके सामने ला खड़ा करूंगी। फिर उनके साथ क्या होता है इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपके ससुर के बारे में आपकी क्या राय है? उनके बारे में तो मैं बात ही नहीं करना चाहती। देखें, जब हम किसी से बात नहीं करते हैं ना, तो दूसरों को एज्यूम करने का खुला ऑप्शन दे देते हैं। ठीक कह रहे हैं आप। तो फिर सुनिए, पापा को लगता है कि वो अपना इंसाफ अपनी मर्जी के मुताबिक मुसल्लित करने के लिए आज़ाद है, और मुझे लगता है कि मैं उनका ये इख्तियार छीन लूंगी। कैसे? पापा के इंसाफ के तराजू में मेरी साइड का जो पलड़ा है ना, उसमें मैंने अपनी खामोशी का वजन रख दिया है, और पापा को लगता है कि मेरी खामोशी बिल्कुल बेवजन है। लेकिन एक दिन मेरी खामोशी का वजन उनका तराजू तोड़ देगा। वो देखती है तो सांस रुक जाती है, वो बोलती है तो गिरते हुए मोती संभालने पड़ जाते हैं, और जब वो चलती है तो दुनिया ही थम जाती है। मुस्कुराती है तो दीवाना बना देती है, और जब वो खुलकर हंसती है तो मेरी डेथ ही हो जाती है।
मैं जानता था कि मैं एक ज़मीन का ज़र्रा हूँ और वो आसमान का सितारा है। मेरी हकीकत कभी मुझे उसके और उससे मेरे करीब नहीं ला सकती। बस इसीलिए झूठ बोलकर एक छोटा सा चांद बनकर रुखसार जी के आसमान पर चमक दिखाने की कोशिश कर रहा था, और बीच में आप आ गई ग्रहण बनकर। आप मेरी नौकरी नहीं खा रही मिस आयजा, बल्कि आप एक टूटे हुए दिल को ग्राइंडर में डालकर उसका कीमा बना रही हैं। तो ठीक है, अगर ये नौकरी ही नहीं बचेगी तो फिर मैं 8 बजे तक बैठकर आपकी बातें क्यों सुनूं? अभी मेरी इंक्वायरी ख़त्म नहीं हुई मिस्टर फवाद अहमद, और ना ही मैं सब कुछ रुखसार को रिपोर्ट करने वाली हूँ, और ना ही ये चेक अकाउंट्स में वापस जाएगा। तुमने ये नौकरी सिर्फ और सिर्फ रुखसार खान की मोहब्बत में की थी। ये बात सरासर झूठ भी तो हो सकती है। रुखसार खान से अपनी मोहब्बत को तमाम सबूतों और गवाहों की रोशनी में साबित करो। मैं ये इंक्वायरी रोक दूंगी और तुम्हारी नौकरी भी बचा लूंगी। अब तुम जा सकते हो, और हाँ, कल टाइम पे आ जाना। थैंक यू मिस आयजा। माय प्लेजर। मुझे आपकी बहू का पर्सपेक्टिव मिल चुका है मलिक साहब, और वो इतना मजबूत है कि मैं आपकी मिसेस से मिले बगैर ही अपना मुशाहिदा बता सकता हूँ। लेकिन फिर भी चूंकि आपकी बहू के मुताबिक आप इतने इंसाफ पसंद हैं, तो इसलिए मैं आपकी मिसेस से मिलूँगा और उनका बयानिया भी ज़रूर सुनूंगा, लेकिन आज नहीं, अगले सेशन में। डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि ज़्यादा चांसेस इस बात के हैं कि अनीला हक पर है, शगुफ्ता नहीं? 99%, और बाकी का 1% मैं जांचने के बाद ही अपनी हतमी राय देना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, ये 1% का डाउट क्यों? ये डाउट मुझे अनिला की एक्टिंग स्किल की वजह से है सरफराज साहब। वो एक अच्छी एक्टर बनेगी, ये मैं आपको अभी से बता सकता हूँ, और यही उनकी स्किल मुझे शक दिला रही है कि उनके ये आंसू मगरमच्छ के आंसू तो नहीं। अरे राबिया जी, वो आप ही ने कहा था कि आपके घर के लॉन्च तक रसाई है मुझे। तो लाउंज में और किचन में फर्क होता है ना? वो एक्चुअली क्या है कि मैं आधा घंटा तो लाउंज में बैठ के आपका इंतज़ार करता रहा, फिर इसी दौरान मैंने 2-3 दफ़ा कॉल भी की, लेकिन आपने कॉल अटेंड नहीं की। मुझे लगा आप सो गई होंगी, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना चाय बना ली जाए। साबिया, थैंक यू। एक्चुअली मिस राबिया, एक बड़ी सख्त परेशानी और बड़ी शदीद ज़रूरत पेश आन पड़ी, इसलिए मुझे आना पड़ा। पहले परेशानी बता रहे हो या ज़रूरत? मेरा ख्याल है पहले परेशानी वाली बात को डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद ज़रूरत वाली बात को तसल्ली से एंजॉय करेंगे। मेरा मतलब है कि डिस्कस करेंगे ना कि परेशानी क्या है। क्या परेशानी है? वो परेशानी ये है कि मेरे ऑफिस में एक नई लड़की की हायरिंग हुई है, जिसे रुखसार साहिबा ने मेरे सर पे अफसर बना के बिठा दिया है। और उस लड़की ने आते ही मुझे एक्सपोज भी कर दिया और ये भी साबित कर दिया कि मेरी सारी रेज्यूमे जाली है। मतलब
तुम्हारी नौकरी खत्म? मैंने कहा कि मैं रुखसार जी की मोहब्बत में दीवाना होकर झूठी सीवी बनाकर उनके साथ काम करना चाहता था ताकि मैं उनके करीब रह सकूं। फिर क्या? फिर वो कहने लगी कि ये जो तुम मोहब्बत का दावा कर रहे हो इसको साबित कर दो तो मैं तुम्हारी नौकरी नहीं छीनूंगी। अब आप ही बताइए मिस राबिया, मैं क्या करूं? नाम क्या है उस लड़की का? कोई आयजा अजीज नाम की लड़की है। आयशा अजीज? मतलब आप उसे जानती हैं? एक मिनट फवाद, ये बहुत गलत हो रहा है। इसका मतलब है कि मेरी नौकरी नहीं बच सकती। क्यों? तुमने इकरार के लिए रुखसार पर बेहया का इल्जाम लगाने के लिए नौकरी भी कर ली। इकरार उस ऑफिस में चेयरमैन की सीट पर है। तुम्हें अपनी जॉब के लिए इनसिक्योर नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। मतलब कि कुछ भी हो जाए मेरी नौकरी नहीं जाएगी। बिल्कुल। और आयजा अजीज को हैंडल करने के लिए मैं तुम्हें स्ट्रेटेजी भी बता दूंगी। ओह ओके, तो फिर दूसरी बात करें? दूसरी बात करने के लिए दूसरा कप चाय होना चाहिए। बहुत समझने लगी हैं आप मुझे। तुम्हारे इस 2 कप चाय की आदत ने मुझे भी एक साथ 2 कप चाय की आदत डाल दी है फवाद। क्या? चलो उठो, जाके चाय बनाओ। कॉफी मैडम सर। डॉक्टर हसन को जो भी बातें तुमने बताई हैं आज तक मुझे नहीं बताई। बचपन से तुम शगुफ्ता आंटी के इतने जुल्म सहती हुई आ रही हो। इन बातों और इन यादों से तो आज तक मैं खुद नजरें चुराती आई। पता नहीं क्यों मुझसे डॉक्टर हसन ने पूछा और मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। तब से अभी तक अपने बचपन की यादों में खोई हुई हूं। मेरा आंसू थमने का नाम ही नहीं। आज मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है। बहुत तड़प रही हूँ ये सोच सोच कर कि मैंने अपना पूरा बचपन, अपना लड़कपन अपनी माँ की मोहब्बत के बगैर गुजार दिया। अनिला, आज तक तुमने जितनी भी महरूमियां काटी है ना, सब मैं पूरी करूंगा। जिस जिस रिश्ते से तुम मोहब्बत के लिए तरसी हो ना, उन तमाम रिश्तों की मोहब्बत को काउंट करके मेरी आंखों में देखो। अगर उनमें से किसी एक भी मोहब्बत में कमी नजर आए फिर शिकायत करना। कभी कभी ना बहुत ड्रामेबाज लगता है आप मुझे। तुम्हें क्या लगता है एक्टिंग सिर्फ तुम ही कर सकती हो? आपकी और मेरी एक्टिंग में बहुत फर्क है। वो कैसे? मैं कैमरा के सामने एक्टिंग करती हूँ और आप बीवी के सामने। यानी मिस आप भी आपकी चाय। थैंक यू सो मच। वेलकम।
तो फिर फवाद, वो क्या था दूसरा काम आपका? हाँ, वो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि मैं शायर तो नहीं मगर ऐ हसीं, देखा है मैंने जब से तुझको, मुझको शायरी आ गई। हो गई आपकी बकवास शुरू। वो क्या है मिस राबिया कि आप तो ठहरी एक मायानाज राइटर, तो मुझे अभी ज़रा नया नया शौक हुआ है शायरी का। तो मैंने गज़ल एक कोशिश की है, तो सोचा क्यों ना आपसे इस्लाह करवा लूं। ठीक है, सुनते हैं कि क्या इश्कबाजी झाड़ी है तुमने अपनी शायरी में। तो अर्ज किया है, तुमसे अब इश्क इसी तौर गवारा होगा, अब से जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हारा होगा। मेरे लफ्जों मेरी बातों में मेरी आंखों में, मेरे लफ्जों मेरी बातों में मेरी आंखों में, तुम अगर गौर करो एक इशारा होगा।